और जो सरकार है महागठबंधन का की सरकार है, उसको हेल्थ को प्राथमिकता में लेना ही पड़ेगा। नहीं लेगा तो फिर सरकार के खिलाफ में हमको जाने में 2 मिनट देर नहीं लगेगी। सरकार के खिलाफ में हमको जाने में 2 मिनट देर नहीं लगेगी। अच्छे डॉक्टर को यहाँ से ट्रांसफर करके भगा देता है। सर्जन एक अच्छा बेस्ट सर्जन था, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट था। क्या उसकी गलती थी? सिर्फ उसकी ये गलती थी कि वो बड़े नेताओं के सामने में वो कहा कि नहीं हम तो काम कर रहे हैं। इतना उसका बोलना, उसके बाद यहाँ से उसको ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर नहीं, सस्पेंड हो गया। कि अभी कोशिश की जा रही है कि हेल्थ सिस्टम जो है वो गरीबों को मिले, जनता को मिले और सरल तरीके से मिले। असल में पटना से आ रहा था, रास्ते में मालूम हुआ कि शांख मोहन के एक महिला जो है सिंघिया से चली समस्तीपुर के लिए और ट्रेन से जो है वो गिर गई और उसका पाँव जो है कट गया। पहले ये सूचना मिली और मिली कि वो सदर अस्पताल में है और यहाँ आने से 2 मिनट पहले लगता है मोहनपुर में थे तो मालूम हुआ कि नहीं वो डेथ। तो मेरे ख्याल में जो पहला परसेप्शन मेरा था कि हॉस्पिटल का जो है ना सीरियसनेस के अभाव के कारण उसका डेथ हुआ। लेकिन यहाँ आकर के जब सभी चीज़ों को मैं देखा तो एक्सीडेंट और यहाँ आने में जो टाइम लगा, क्योंकि उसका ब्लड लॉस जो है वो हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा है कि ब्रेन हेमरेज, तो आने में जो टाइम लगा उस कारण से हो गया है। और रेल की नेग्लिजेंसी है सबसे बड़ी इसमें, कि रेल के लोगों ने इसको एक गाड़ी पर लाद दिया और कहा कि आप अस्पताल ले जाइए। उसको प्रॉपर, क्योंकि जब कोई यात्री ट्रेन में चलता है वो रेल का प्रॉपर्टी होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी रेल की होती है। और रेल ने, हम समझते हैं कि भारतीय रेल समस्तीपुर डिवीजन में जो भी लोग हैं उसने नेग्लिजेंसी किया और उसके कारण इसका डेथ हो गया, समझे। तो इसीलिए हम इस सवाल को बहुत गंभीरता से लेते हैं। मैं इस सवाल को आज ही रेल मंत्रालय को इसका जैसे ही FIR होता है, पोस्टमार्टम अभी हो जाएगा, तो उसके बाद मैं लिखूंगा और जो भी लोग इनको सिर्फ गाड़ी पर लाद करके यहाँ भेज दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। ये आज का मतलब है। आए दिन लगातार सदर अस्पताल की टीम में जो है खामियां देखी जा रही है इसको लेकर, क्योंकि मिशन 60 सफल होता नहीं दिख रहा है। नहीं, देखिए, जो चीज़ 10 साल में बिगड़ चुका था ना, उसको एक दिन में कोई जादू की छड़ी से नहीं ठीक किया जा सकता। बेड ट्रैक एक दिन में नहीं हुआ, समझे। एक दिन में बेड ट्रैक नहीं हुआ। हम लोग जो है ना, हमारे तरह जो लोग होते हैं उसके मन के लायक कोई बात नहीं होती है, अच्छे डॉक्टर को यहाँ से ट्रांसफ़र करके भगा देता है। यहाँ का तो था एक डॉक्टर, क्या नाम था, सर्जन एक अच्छा बेस्ट सर्जन था, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट था। क्या उसकी गलती थी? सिर्फ उसकी ये गलती थी कि वो बड़े नेताओं के सामने में वो कहा कि नहीं हम तो काम कर रहे हैं, हमको जो है कोविड-19 का अवार्ड भी मिला है। इतना उसका बोलना, उसके बाद यहाँ से उसको ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर नहीं, सस्पेंड हो गया। और कितना दिन से? मेरे ख्याल से 1 साल से, लगभग तकरीबन 1 साल से। तो ये चीज़ जो है, बेड ट्रैक जो है, जो काम करने वाले हैं उसको सेट बैक किया गया। जो मन चेहरा जिसका पसंद था वो उसके आधार पर। लेकिन हम आपको बताएंगे कि अभी कोशिश की जा रही है कि हेल्थ सिस्टम जो है वो गरीबों को मिले, जनता को मिले और सरल तरीके से मिले। और हम तो जाते हैं हर हॉस्पिटल में, बगल में है उजियारपुर के दल सिंह सराय के प्रभारी थे, हम तो घुस जाते थे। मैं रेगुलर में आते रहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि कमी नहीं है, इस हॉस्पिटल में भी कमी है। अभी जैसे कई मशीन पड़े हुए हैं, उसके टेक्नीशियन नहीं है। तभी हम असेंबली में इस सवाल को रेज करने जा रहे हैं। ICU है, लेकिन यहाँ पर क्या सर्जरी के नाम पर जो अभी एक सर्जन शायद कोई आ रहे हैं, एक आए हैं, वो भी हम कई बार उठाए विधानसभा में, तब आया। तो इसीलिए प्रायोरिटी में जो है हेल्थ को लेना पड़ेगा। और जो सरकार है महागठबंधन की सरकार है, उसको हेल्थ को प्राथमिकता में लेना ही पड़ेगा। नहीं लेगा तो फिर सरकार के खिलाफ में हमको जाने में 2 मिनट देर नहीं लगेगी।